बोल श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सबको पुरुषोत्तम मास के 13वें दिन की हार्दिक शुभकामना। 13वें दिन के 13वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि ऋषि कहते हैं कि हे सुत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दुर्धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवन पूजन से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र पौत्रादि के अनंत सुख एवं योग्य जनों को भी दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त किया। सुत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनि, यह पाप नाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी थी वैसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। वही दुर्धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सब लोग सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तपस्वी, सत्यवादी, धार्मिक एवं सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दुर्धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी ही प्रसन्नता एवं चतुरता पूर्वक कंठस्थ कर लिए। जैसे भूली हुई बात एक बार दोहराने पर याद आ जाती है, वैसे ही गुरु के द्वारा एक बार बोले हुए, गुरु के द्वारा सुनाए गए सभी वेद मंत्र एक ही बार में राजा को कंठस्थ हो गए और सभी विद्या प्राप्त करने के उपरांत विद्या आरंभ समाप्त हुआ और राजा दुर्धनवा गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने के बाद अपने राज्य की ओर निकले। सर्वप्रथम राज्य में आते ही सभी प्रजाजनों को आनंदित किया और राजमहल में जाकर पिताजी को प्रसन्न किया। जैसे ही दुर्धनवा महल में आया तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजाओं वाले भगवान श्री मुरली मनोहर श्री कृष्ण के पूजन में अपना ध्यान लगाना चाहिए और वन में जाकर भगवान श्री हरि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि सभी को छोड़कर, सभी का प्रेम काटकर मुझे भगवान की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए। और यह दृढ़ निश्चय करने के बाद अपना सभी राज्य का भार राजा ने अपने पुत्र दुर्धनवा के ऊपर सौंप दिया और वैराग्य धारण करके जंगल में अपने ऋषि के पास जाकर विहार करने लगे। आगे जैसे ही वह वहाँ जाकर भगवान का ध्यान करने लगी, राजा अपने मन में सब कुछ छोड़कर निराहार कर वह राजा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते अंतिम समय में तपस्या करते करते हुए ही उनको वैकुंठ प्राप्त हो गया। जैसे ही राजा दुर्धनवा को पिता के संदेश मिले कि उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया है, तब पिता भक्त महाराजा दुर्धनवा ने सभी विद्वानों के कथा अनुसार पिता की अंतिम क्रिया की। पवित्र नगर में नीति शासक अनुसार राजा राज्य को संभालने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणवती नामक धर्मपत्नी थी। उनकी पत्नी से उन्हें 4 सुंदर पुत्र जन्म लिए और एक चारुमती नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। उन चारों पुत्र के नाम कुछ इस प्रकार थे कि चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल, यह 4 पुत्रों के नाम थे और चारों के 4 पुत्र महान सूरवीर हुए। पर एक बार जब राजा रात को सो रहे थे तब राजा के मन में प्रश्न उठा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य के कारण मुझे मिल रहे हैं। ना तो मैंने कोई तप किया है, ना कोई यज्ञ करवाया, ना कोई बड़ा दान दिया है, तो मुझे ये सब सुख कैसे प्राप्त हो रहे हैं। और राजा विचार करने लगे कि इतनी रात को मैं अपने मन का संशय किसके पास रखूं। और ऐसे सोचते सोचते ही पूरी रात निकल गई और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नानादि नित्य कर्म किया और प्रातः संध्या करने के बाद सूर्योदय होते ही सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और
अर्घ्य देने के बाद अपनी नित्य क्रिया की और प्रातः समय में भगवत कृपा से सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया, उन्हें दान दक्षिणा नमस्कार किया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद राजा घोड़े की सवारी करते हुए जंगल में खेल खेलने गए और पशुओं का वध करने लगे। एक बाण राजा ने एक मृग को मारा और मृग एक जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर दौड़ने लगा और मृग के खून के बूंद के पीछे करते करते हुए राजा भी वहाँ गए और वह अपनी सेना से अलग हो गए। पर हुआ यूँ कि मृग कहीं जाकर छुप गया और राजा वहाँ पर व्याकुल होने लगे। राजा को प्यास करने लगी और जैसे ही उनको प्यास लगी तब राजा इधर उधर देखने लगे और वहाँ पर राजा को एक बड़ा सा सरोवर दिखा। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उससे अपने घोड़े को बांधकर राजा ने जल ग्रहण किया और वहाँ वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। और वह वृक्ष के ऊपर एक तोता था, वह मनुष्य के भांति ही कुछ बोल रहा था और वो बोलते जो वह तोता बोल रहा था वह राजा ने सुना। वह तोता कुछ इस प्रकार बोल रहा था कि संसार में अनेका सुख है, उन्हें छोड़कर तुम परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला तो इस संसार को कैसे पार कर पाएगा। राजा के सामने वह तोते ने ऐसा कई बार बोला और राजा इससे प्रसन्न एवं मोहित हो गए और राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्वक श्लोक को बारंबार क्यों बोल रहा है। यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी है क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगे और उसी समय राजा से बिछड़ी हुई सेना वहाँ पर आ गई और उसी समय तोता वहाँ से उड़ गया, पर राजा के मन में जो तोते ने बोला था वह सब बस गया। राजा राज्य में जाकर चिंता में डूब गए और खाना पीना छोड़कर न कोई कुछ बोला, सोना का भी छोड़कर राजा एकांत में वास करने लगे। उनकी उदासी कैसे आई वह रानी के मन में न बैठा। तभी राजा की पत्नी ने गुणवती सुंदरी बोली कि हे राजन, आप इस प्रकार के उदासी कहाँ से लेकर आ गए हैं, ना ठीक से उठते हैं ना किसी से बातचीत करते हैं। आप आइए इस संसार के सुख को भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा किसी की बात नहीं मान रहे थे और उसी समय राजा को कभी किसी प्रकार सोचते हुए इसे किसी ने ना देखा था। पर राजा इतने गहन विचार में चले गए थे कि किसी की भी बात का अपने मन में विचार नहीं कर रहे थे। सिर्फ तोते ने जो बोला वही राजा के मन में बस गया था। नारद जी बोले कि हे प्रभु, चिंता में ग्रसित राजा दुर्धनवा की कथा मुझे सुनाइए। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये श्री नारायण नारद संवादे धन्वो आख्यायन दुर्बंधनो नामनः खेदी नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।